सोचो धीरेंद्र शास्त्री के नाम से मुझे नफरत है, तो दरबार कैसे तो आपको कैसे उनके बारे में अलग बिठाओ? उसके वाइफ चमत्कार नहीं, वो बेवकूफ बना रहा है। चमत्कार के नाम पे जो बैठे हुए कि चमत्कार करे, उसका ये कल्याण हो जाएगा, वो कल्याण बने ना। तो ये हिंदुओं का हॉस्पिटल और ये मुसलमानों का हॉस्पिटल और ये अदर कास्ट का हॉस्पिटल। मुझे एक तो समझ में नहीं आता है कि ये धीरेंद्र शास्त्री है कौन और आप लोग उनको क्यों हाइड करते हो? उनको, सॉरी, रिस्पेक्ट वाला आया, उसको क्यों हाईलाइट करते हो? धीरेंद्र शास्त्री ना व्हाट रिस्पेक्ट? बिल्कुल भी नहीं। धीरेंद्र शास्त्री रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। तो वो सबसे पहला मतलब पहली बात कि वो बंदा है कौन और उसकी बातों को इतनी हाईलाइट क्यों की जा रही है? शपथ लेना पड़ेगा, मतलब हिंदू राष्ट्र, मतलब वो दंगा करा के ही रहेगा, विरोध करा के ही रहेगा। मतलब वो बताएगा तू हिंदू तू मुसलमान, तुम हिंदू तुम मुसलमान, है ना? धीरेंद्र शास्त्री अगर ऐसा कर रहा है ना कि हिंदू राष्ट्र जो बने तो शपथ लेने के लिए, तो मैं ये कह रही हूँ फिर हमारे भारतवर्ष में हॉस्पिटल भी बने ना, तो ये हिंदुओं का हॉस्पिटल और ये मुसलमानों का हॉस्पिटल और ये अदर कास्ट का हॉस्पिटल, ये ज़रूर करना। डॉक्टर हूँ तो मैं इसलिए सबसे पहले इस बात पे आऊँगी कि हॉस्पिटल्स जो बनेंगे ना, तो वो पर्टिकुलर कोई मुसलमान हिंदू के में ना जाए और हिंदू कोई मुसलमान के ना जाए। ऐसा धीरेंद्र शास्त्री तक मेरी मैसेज जरूर पहुंचाना। नहीं तो मैम, राम मंदिर बन रहा है तो वहां जाके बोलिए ना कि मंदिर ना बनाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। बिल्कुल, आवाज यही। अब अगर आप आए हो तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये कह रही हूँ कि इस चीज में, इस होर में इतनी होर मचाई गई, राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर, मुझे बताओ वहां से फायदा क्या है? आप स्कूल बनाओ, आप कॉलेज बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, वहां पे फायदा है। आप महिलाओं के लिए कुछ करो, वहां पे फायदा है। स्वास्थ्य के लिए करो, वहां पे फायदा है। आप राम मंदिर बना के क्या करोगे? वहां से क्या आना, मतलब क्या अर्जित होने वाला? भगवान की भी तो थोड़ा आस्था का सवाल है। भगवान की आस्था ना, भगवान कुछ चाहते नहीं है। ये जो है ना, ये हम जो पाखंड में और ये जो हम अंधविश्वास में घुस गए हैं, वो चीजें क्या कर रहा है कि लोगों से ना, लोगों को कंगाल बना रहा है, भीख मंगवा के। ये जो चमत्कार के नाम पे जो बैठे हुए कि चमत्कार करे, उसका ये कल्याण हो जाएगा, वो कल्याण। इसलिए ना, जो आप देखोगे कोई मजदूर है, कोई कम पैसे कमाने वाले, अब वो अशिक्षित होते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली होती है। वो सोचते हैं कि वो चमत्कार कर रहा है बंदा, उसके पास मुझे जाना चाहिए, वो ये बात बता रहा है। ये सोच के वो तो 4 लाइनें बताता है, इससे ज्यादा नहीं बताता ही ना। जो है चमत्कार तो करते हैं। क्या चमत्कार करता है वो? अगर वो चमत्कार कर रहा होता तो वो जो लेडीज की डेथ हुई थी उसको क्यों नहीं बचाया? वो चमत्कार कहां से? उसको नहीं पता था कि हमारे लाइन में, हमारे ये समागम में कोई लेडीज आने वाली, उसकी डेथ हो जाएगी? क्या सवाल करते हो आप यार? कहां से आप सोचते हो कि वो चमत्कार कर रहा है बंदा? वो चमत्कार नहीं, वो बेवकूफ बना रहा है। और हमारी पब्लिक, मतलब ये जो लोग हैं ना, जो इसके पता नहीं हुजूम एक लेके जाते हैं, पता नहीं हजारों लाखों के उसमें, वो सब के सब बेवकूफ बन रहे हैं। मुझे दया आती है उन पे, क्योंकि मुझे लगता है एक तो मानसिक तौर पे वो बीमार है। मैं उसको मानसिक तौर पे बीमार कहती हूँ। धीरेंद्र शास्त्री को मानसिक तौर पे बीमार इंसान है वो, क्योंकि उसको तो सख्त इलाज की जरूरत है और पब्लिक को बीमार कर चुका है वो। तो वो एक मैं, और इस यहाँ तो मैं हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को भी बोलूंगी कि आपने पता नहीं कहाँ तक की शिक्षा ली, आई डोंट नो, नो कमेंट्स। आप शिक्षा की ओर जाओ। आप ये धीरेंद्र शास्त्री एक लेकर आए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होता है? क्यों बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? इंसानियत का राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? शिक्षा का राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य का राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन आप हिंदू राष्ट्र पे जोर डालते हो। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? मतलब अलगाववाद, मतलब विरोध, मतलब दंगा। और आप क्या करते हो? ये धीरेंद्र शास्त्री को आप सपोर्ट कर रहे हो। बिकॉज क्या है, वो तो अपने आप को हाईलाइट कर, वो प्रोडक्ट है जो अपने आप को बेच रहा है। वो एक प्रोडक्ट है जो खुद को बेच रहा है। हाईलाइट हो रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है। वो मतलब मान लो क्या है, वो साधु महात्मा, एक तो खैर वो खुद को साधु महात्मा कहता नहीं है, उसको क्या जरूरत है उसके पीछे बॉडीगार्ड की, एसी में बैठने की? वो जो जिस तरीके उसके कपड़े देखो, मतलब वो क्या है, 2 फटे पुराने कपड़े पहने वो नहीं पे ऐसे। दिक्कत अगर किसी इंसान को अगर कुछ है उनके अंदर या कुछ क्या है उनके अंदर, क्या है? चमत्कार है ना। फिर सुहानी साहब को क्या कहोगे? नहीं मानना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल मैं चाहती हूँ। अरे मैं जाइए वहां, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। आपका नाम क्या है?
सद्दाम करीमी। सद्दाम जी, अगर मेरी बात पहुंचानी है तो बचाओ, मैं उसके आमने सामने बैठना चाहती हूँ। धीरेंद्र शास्त्री के आमने सामने मैं बैठना चाहती हूँ। मुझे एक दो सवाल है, एक दो सवाल। एक को उसी गद्दी पे क्यों बैठता है और वहीं से वो चमत्कार क्यों करता है? चमत्कारिक पुरुष है ना, अवतरित हुआ है धरती पे, तो वो कहीं भी जाएगा तो वो चमत्कार करेगा, सिर्फ वो अपनी गद्दी पे क्यों करेगा? सेकंड, वो जिस राम को बुलाता है और उस जो सेना, वो सेना आओ इसको मारो पीटो, कहां मारता है, कहां पीटता है, और वो सेना कहां है? वो उस अदृश्य सेना से भी मिलना चाहूंगी मैं। ठीक है, राम आओ नीचे। तुम जिस राम की पूजा करते हो, जिस राम को तुम भगवान बोलते हो, उस राम को तुम ऑर्डर देते हो, राम तुम्हारे बाप का नौकर है, ये पहुंचाओ धीरेंद्र शास्त्री तक कि मैं आमने सामने बैठ के कुछ सवाल करना चाहती हूं। वो श्याम जी के बातों का, ये ना मैम, वो श्याम जी, अरे दरबार, जब आप ये सोचो धीरेंद्र शास्त्री के नाम से मुझे नफरत है, तो दरबार कैसे तो आपको कैसे उनके बारे में अलग बिठाओ? उसके वाईफाई के गद्दी, मैं मतलब जगह तय कर लेती हूँ ना, वो उसको उठाओ ना, उसके गद्दी से वाईफाई से उठाओ। क्या दिक्कत है गद्दी में उनके? वाईफाई कनेक्ट है ना, वहां कहते हैं वाईफाई कनेक्ट है। अरे बताओ, उससे पूछो वाईफाई कौन सा वाईफाई है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।